Hello everyone, I am Shanzal Teef. I hope all of you are fine. पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। All of us use the internet in our daily routine, and that's why it is so important to have knowledge about the advantages and disadvantages of computer security. तो हम तमाम लोग जो है इंटरनेट को हमारी डेली रूटीन में इतना ज्यादा यूज करते हैं। कुछ जो है हम कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, कुछ जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं। तो हम अपनी डेली रूटीन में इंटरनेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इन तमाम चीजों को सिक्योर करने के लिए यूज की जाती है कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। This becomes so essential because it gives us the opportunity beyond just preventing data breaches and data leakage. जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है वो इसलिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजेंसीज होती हैं उसके लिए, या फिर जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे डाटा को प्रिवेंट करती है ब्रीचेस से और लीकेज से, बल्कि और भी बहुत सारी प्रोवाइड करती है हमारी हमें फैसिलिटीज, या फिर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती जा रही है हम लोगों के लिए। एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू मिनिमाइज साइबर थ्रेट्स एंड पोटेंशियल अटैक। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो हेल्प करती है साइबर अटैक्स को या थ्रेट्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। यहाँ पे हमारे पास है जी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी यूज दिस टू प्रोटेक्ट आवर डाटा फ्रॉम अटैक्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो एक एसेंशियल पार्ट बन चुकी है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम इसे यूज करते हैं हमारे डाटा को, हमारी जो प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन होती है उसको, या फिर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक से, हैकर से। ठीक है, Here are some common advantages of computer security। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन जो एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के उनको एलैबोरेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस है कंप्यूटर सिक्योरिटी का वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिफरेंट जो पोटेंशियल अटैक्स होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं उनसे। तो बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है वो इसलिए यूज की जाती है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ रहे और इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रेगुलेशन कंप्लायंसेस। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी अश्योर करती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर तो वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं तो दैट मीन हम अपने जो गोल्स हैं उनको इजिली अचीव कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अगर आप अपने कस्टमर्स को इजीली सेटिस्फाई कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं तो ये एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है जो कि है ट्रस्ट का कनेक्शन। ठीक है, तो इससे जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उस पर रिलाई ज्यादा करना प्रेफर करती हैं। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी यूज होती है। द फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं आपके डाटा से या फिर आपके जो इंफॉर्मेशन अगर उन्हें कोई आपके पास सेव की हुई है उससे, तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहेंस होती है, आपको जो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इंक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट सेविंग। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार अगर आप कोई सिस्टम या मैकेनिज्म कंप्यूटर सिक्योरिटी का बिल्ड कर लेते हो पैसे लगा के, तो फिर बाद में जो थ्रेड्स होते हैं उनसे बचाव होता है या फिर जो अटैक्स हैं वो आपके सिस्टम पे नहीं होते हैं। तो इसलिए बार बार आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने सिस्टम को सिक्योर बना लेते हैं। तो इस सेंस में इसको कॉस्ट सेविंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनहांस परफॉर्मेंस। तो अगर आपके सिस्टम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं वो सेफ है, सिक्योर है, तो इजीली वर्क करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गिव प्राइवेसी।
कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होती हैं जो कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो डाटा होता है उस पे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर अगर वो सिक्योर सिस्टम यूज करेंगे तो फिर दैट मीन्स कि वो अपने कस्टमर्स की जो डाटा है उसको प्राइवेसी दे रही हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर्स का डाटा है, पर्सनल डाटा जो है, उसको वो रिवील नहीं कहीं पे भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर जो वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं उसके उनकी, या जो कस्टमर्स होते हैं उनकी। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए भी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज योर डाउन टाइम। डाउन टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जब आपकी कोई भी वेबसाइट जो है वो अपने ऑथेंटिक यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, या जो आपका जो भी डाटा होता है वो ऑथेंटिक पर्संस जो है वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आप प्रॉपरली कंप्यूटर सिक्योरिटी का यूज करोगे तो कोई भी अटैक जो है वो आपके वेबसाइट पे या आपके डाटा पे नहीं होगा। जिससे क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं वो इजीली आपका जो अपना जो डाटा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है, डिक्रीज करता है डाउन टाइम को। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ देखे हैं एडवांटेजेस। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। फाइवर्स आर सो डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर। फाइवर बेसिकली यूज की जाती है, ये सिक्योरिटी लेयर होती है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में यूज की जाती है। तो इनको जो कॉन्फ़िगर करना है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इजीली कोई भी बंदा जो है फाइवर को सही से कॉन्फ़िगर नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ firewalls आर नॉट configured correctly it will block user from performing their action on the internet। तो अगर फाइवल को अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया होगा तो फिर आपको ये ब्लॉक करेगी, अपने जो भी आपके एक्शंस है उसको परफॉर्म नहीं करने देगी। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइवल बेसिकली हम लोगों को अलाउ कर रही होती है कि आप अपनी मर्जी से जो डाटा है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी के डाटा को आप अलाउ करते हैं कि हाँ इस तरह का डाटा जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिबल है, या फिर इस तरह का डाटा जो है वो नहीं एक्सेसिबल। तो इस तरह से फायरवॉल्स को यूज किया जाता है। बट सम टाइम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर ठीक से ना हो तो फिर आपको नॉर्मल वर्क भी जो है ना ये करने नहीं दे रही होती, ठीक है। आप दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, अगर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है वो सिक्योर नहीं होती इससे, तो फिर इससे नुकसान भी हो जाता है आपको। इट समटाइम मेक द सिस्टम स्लोअर देन बिफोर। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं अगर वो ठीक से वर्क ना करें तो फिर आपके सिस्टम को फायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो मजीद स्लोअर हो जाता है आपका जो सिस्टम होता है वो। इफ यू आर यूजिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यू नीड टू मेक प्रॉपर अपडेट विद टाइम। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करें ना तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार एक सॉफ्टवेयर जो है वो ले लिया है तो बस आप उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली उसे अपडेट करना पड़ेगा ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेशंस हैं वो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सके, ठीक है। अगर आप पुराना ही सॉफ्टवेयर यूज करते रहेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अपडेशन करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next, a disadvantages of computer security is security software is so costly for average user। तो अगर आप एक एवरेज यूजर हैं या फिर अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तो ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे आपके लिए। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ह्यूज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आप जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसके फायदे क्या होते हैं या उसके नुकसान क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा फायदेमंद है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट रहती है आपकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के लिए। बट जहाँ पे किसी चीज के फायदे होते हैं उसके वहां पे कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं। तो इन नुकसानों से बचने के लिए आपको फिर मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस टॉपिक पे मैंने वहां पे अच्छे से मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।